ज़रा देखते हैं कि क्वांटिटेटिव रिस्क मैनेजमेंट क्या है, इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो बेसिकली जी आपने जो क्वांटिटेटिव रिस्क मैनेजमेंट है, इसके अंदर आप रिस्क की वैल्यूएशन जजमेंट या से नहीं कर रहे होते या एक्सपर्ट ओपिनियन से नहीं कर रहे होते। रादर आप रियल टाइम में जो डेटा कलेक्ट करते हैं, स्टैट्स कलेक्ट करते हैं, नंबर्स कलेक्ट करते हैं फ्रॉम फील्ड, तो उनकी बुनियाद पर आप प्रोबेबिलिटीज़ को जो है वो कैलकुलेट कर रहे होते हैं। तो इस वजह से इसके अंदर आपके स्टैटिस्टिकल एनालिसिस यूज़ हो रहे होते हैं, जो स्टैट्स आपने विद द पैसेज ऑफ टाइम कलेक्ट किए हैं। तो इसमें कैसे होता है जी सबसे पहले, इसमें सब नंबर 1 तो जो रिस्क होता है उसकी वैल्यूएशन जो होती है वो क्वांटिफिकेशन होती है, आप क्वांटिफाई करते हैं उसको इन नंबर्स। सेकेंडली सबसे पहले तो जी आप जो आपका इंसिडेंट है, आप उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं इन द रियल टाइम कि क्या मैथमेटिकली क्या प्रोबेबिलिटी है उसकी कि वो अकर करेगा। देन उसके बाद आप देखते हैं कि वो जो इंसिडेंट अकर करेगा, तो उसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट क्या होगा, उसको अमाउंट में आप जो है वो कैलकुलेट करते हैं। देन फिर आप इन स्टैट्स को यूज़ करते हुए उसकी एनुअल कॉस्ट यानी कि उस इंसिडेंट की जो आप एनुअल कॉस्ट आप पे आएगी आ सकती है कंपनी पर या ऑर्गेनाइजेशन पर, आप उसको कैलकुलेट करते हैं। वंस आपने ये एनुअल कॉस्ट कॉस्ट कर ली, देन जो आपने कंट्रोल हैं, जो सूटेबल कंट्रोल हैं, आप वो सजेस्ट करते हैं या डेवलप करते हैं और फिर आप उनकी कॉस्ट निकालते हैं फर्स्ट। ये जो हम नए कंट्रोल लगाने जा रहे हैं, उनकी क्या कॉस्ट आएगी। देन फिर आप वो जो टोटल कॉस्ट ऑफ द न्यू कंट्रोल्स है, उसको कंपेयर करते हैं जो आपका टोटल एक्सपेक्टेड लॉस होता है, जो कि एनुअली हो सकता है आपको उसके साथ। देन इन इस कंपैरिजन की बुनियाद पर आप डिसाइड करते हैं कि आपने आया वो फर्दर कंट्रोल आपके लिए सूटेबल है, प्रॉफिटेबल है या नहीं है, आपने लगाने हैं या नहीं लगाने। या जी, अब इसको फर्दर अंडरस्टैंड करते हैं। नंबर 1 ये जो ऑब्जेक्टिव होती है, सब्जेक्टिव नहीं होती, इसमें एक्सपर्ट ओपिनियंस या जो पर्सनल मोटिव्स होते हैं, वो इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। चूँकि ये आपका जो डेटा आ रहा है फील्ड से रियल टाइम में, जो स्टैट्स आ रही हैं, उसकी बुनियाद पर आप कंडक्ट करते हैं और वो फैक्चुअल होते हैं। देन जी इसका स्केल न्यूमेरिकल होता है, जिसमें आप जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं, उनको कैलकुलेट कर रहे होते हैं। देन जी इसकी जो रिस्क मेजरमेंट है, ये आप इसमें रिस्क को मेजर कर रहे होते हो, आप एस्टिमेट नहीं कर रहे होते। आपके पास जो स्टैट्स आए हैं, आप उनकी बुनियाद पर जो नंबर्स यूज़ करते हैं और फिर आप उसको कंपैरिज़न में और जो एनालिसिस है, उसमें यूज़ करते हैं। तो ये जो इसकी जो मेजरमेंट हो रही होती है, प्रोबेबिलिस्टिक मेजरमेंट करते हैं आप रिस्क की, आप इस एस्टिमेशन नहीं करते। देन जी इसके अंदर जो आपका एनालिसिस होता है, वो भी डिटेल्ड होता है। एज़ जो आप इसके अंदर जो प्रोसेस है आपका, उसके अंदर आप रियल टाइम में डेटा कलेक्ट करते हैं, जो कि विद द पैसेज ऑफ टाइम होता है। तो उसके बाद आप उसको यूज़ करते हुए आप इसके फाइनेंशियल इम्पैक्ट तक कैलकुलेट कर रहे होते हैं। तो इस प्रोसेस के दौरान जो आपकी अंडरस्टैंडिंग बनती है रिस्क की, वो काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव और डिटेल्ड होती है।